सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां विश्वास और धोखा एक दूसरे में इस कदर उलझे हुए हैं कि सच एक भयानक रहस्य की परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जहां हर एक मोड़ पर पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक माँ की आत्मा से निकली चीख है। और ये पहली घंटी है जो हमें बताती है कि इस शांत से दिख रहे गांव में कुछ तो बहुत ही भयानक हो रहा है। ये एक लाइन हमें सीधे कहानी की उस गहराई में ले जाती है जहां एक माँ एक खौफनाक परंपरा के खिलाफ अकेली खड़ी है। तो चलिए पहले कहानी का सेटअप समझते हैं। एक गांव है जो सालों से सूखे और बीमारी से जूझ रहा है। उनकी आखिरी उम्मीद कौन है? एक रहस्यमयी पुजारी अघोरम और उनका देवता मोलक। लेकिन इस उम्मीद की एक बहुत बड़ी कीमत है। तो हमारे सामने जो पहली तस्वीर बनती है वो एक बेबस गांव की है जो अपने पुजारी को ही अपना सब कुछ मानता है। देखिए, गांव वालों की पूरी दुनिया इसी एक विश्वास पर टिकी थी। मोलक खुश है तो सब ठीक है, और अगर वो नाराज हो गया तो तबाही पक्की है। और यही डर, यही खौफ उन्हें उस परंपरा को मानने पर मजबूर करता है जिससे सबकी रूह कांपती है। और अघोरम वो इसी डर को अपनी ताकत बनाए हुए था। और यहीं से कहानी की तस्वीर बदलनी शुरू होती है। राकेश नाम का एक सरकारी अफसर गांव में आता है। वो एक बाहरी आदमी है जिसके लिए ये सब अंधविश्वास है। उसका नजरिया तर्कों पर आधारित है, जो गांव के गहरे विश्वासों से बिल्कुल अलग है। अब राकेश का मिशन सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, एक बंद पड़े स्कूल की जांच करना। लेकिन यही छोटा सा काम उसे एक बहुत बड़े और भयानक राज के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देगा। स्कूल के रजिस्टर में बच्चों की गिनती 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की खामोश कहानियां हैं जो कहीं गायब हो गए। गांव पहुंचते ही राकेश को जो पहली चीज महसूस होती है वो है एक अजीब, एक डरावना सन्नाटा। बच्चों की हंसी नहीं, खेलने कूदने की कोई आवाज नहीं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है, आखिर सारे बच्चे गए कहाँ? ये खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। अब धीरे धीरे राकेश को सुराग मिलने शुरू होते हैं। गांव की वो अजीब सी चुप्पी, सरपंच का घबराया हुआ बर्ताव, और फिर जंगल में उसे कुछ बच्चे मिलते हैं, एक अजीब सा खेल खेलते हुए। ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसे कोई भी देखना नहीं चाहेगा। और फिर राकेश को ये दिल दहला देने वाला जवाब मिलता है। जरा सोचिए, बच्चे बलि का खेल खेल रहे हैं। ये एक छोटी सी बातचीत है, लेकिन ये दिखाती है कि वो भयानक रस्म गांव की रग रग में बस चुकी थी। राकेश के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल था। और फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। राकेश जंगल के खंडरों में आग की लपटें देखता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसका सामना होता है सीधे अघोरम से। और यहीं पर गांव का सबसे बड़ा, सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। ये थे अघोरम के शब्द। और बस एक ही पल में गांव का पूरा विश्वास, उनकी सारी उम्मीदें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिस पुजारी को वो अपना रखवाला मानते थे, वो असल में एक शैतान का पुजारी था। पूरी की पूरी तस्वीर एक झटके में पलट गई। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो कहानी है जिसे गांव वाले सालों से जी रहे थे, और दूसरी तरफ वो खौफनाक सच्चाई जो अब सामने आई है। देवता असल में शैतान निकला, पुजारी एक कातिल, और जो श्राप था वो एक सोची समझी साजिश थी। तो सवाल यह है कि आखिर अघोरम ने ये सब किया क्यों? गांव की भलाई के लिए तो बिल्कुल नहीं। उसका मकसद था अमर होना। अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाने के लिए वो मासूम बच्चों की बलि देता था। मतलब दसों की पीड़ा, अनगिनत कुर्बानियां, सब कुछ सिर्फ एक आदमी के लालच के लिए। लेकिन अघोरम जब ये सब कबूल कर रहा था तो वो और राकेश अकेले नहीं थे। अंधेरे में छिपकर गांव वाले सब कुछ सुन रहे थे। और जिस आदमी की वो कभी पूजा करते थे, अब वही उनके गुस्से का निशाना बन गया। उनके लिए तस्वीर एक बार फिर बदली। श्रद्धा की जगह अब नफरत और बदले की आग ने ले ली थी। एक गांव के बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे और आवाज में बरसों का दबा हुआ गुस्सा। उसके ये शब्द उस गहरे धोखे और बदले की आग को दिखाते हैं। अब ये किसी देवता को मनाने की बात नहीं थी,
ये उस शैतान को सजा देने की बात थी जिसने उनसे उनके अपने छीन लिए थे। अगली सुबह गांव में मानो एक नई सुबह हुई। बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे, लोगों के चेहरों पर सालों बाद मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो बुराई का अंत हो चुका है, एक खुशहाल अंत, एक सुकून भरी तस्वीर। लेकिन क्या कहानी सच में यही खत्म हो जाती है? जैसे ही राकेश गांव से निकलता है, उसे लगता है कि उसने सब ठीक कर दिया है, पर कहानी में एक आखिरी परेशान कर देने वाला मोड़ अभी बाकी था। ये मोड़ बताता है कि बुराई का चक्र इतनी आसानी से नहीं टूटता। तस्वीर एक बार फिर बदलने वाली थी। और ये है वो आखिरी दिल दहला देने वाला मोड़। अघोरम का बेटा, जिसे सब भुला चुके थे, उसी शैतानी मूर्ति को जमीन से खोदकर निकालता है और अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने की कसम खाता है। वही लाल आंखें, वही खतरनाक मुस्कान। बुराई मरी नहीं थी, उसने बस एक नया चोला पहन लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई और राकेश आएगा, या ये गांव फिर से उसी भयानक चक्र में फंस जाएगा? ये अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ कहानियों का कभी अंत नहीं होता। वो बस एक नए और शायद पहले से ज्यादा भयानक चेहरे के साथ दोबारा शुरू हो जाती हैं।